ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब का शब्द है। जरा गौर से समझने वाला है। राग मारू मोहला पहला। आपे करता पुरख विधाता, जिन्हें आपे आप उपाय पछाता। विधाता कहते हैं पैदा करने वाले को। वो वाहिगुरु अकाल पुरुष सारी सृष्टि को पैदा करता है। कोई वक्त था जब ये दुनिया नहीं थी। करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों में कोई भी नहीं था और न ही कोई जीव था। जब मालिक की मौज उठी, उसने सचखंड रच दिया। फिर धीरे धीरे नीचे के देश रच दिए। ये सारा पसारा उसी का है। उसने सारे खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। जब उसने सब कुछ बना लिया तो सवाल उठा कि दुनिया किधर जाए। किसी को कुछ खबर नहीं। फिर उसने अपनी पहचान आप बताई। वो देवताओं में देवता बन गया और मनुष्यों में मनुष्य बन गया। वो आदमी का रूप धारण करके गुरु बनकर हमें अपनी पहचान देने के लिए आ जाता है। क्योंकि हम आदमी हैं, इसीलिए हमें समझाने के लिए आदमी ही चाहिए। चिड़ियां, कौए, गाय, भैंसें हमें नहीं समझा सकते। हमें तो यह भी पता नहीं कि जो ग्रास अंदर गया है वो कहां गया। सो कहते हैं कि जब तक वो मालिक अपनी पहचान आप ना दे, हम उसे समझ ही नहीं सकते। आपे सदगुरु, आपे सेवक, आपे सृष्टि उपाय है। वो आप ही किसी मनुष्य में अपनी जोत रखकर यानी बैठकर सदगुरु बनकर आता है और हमें अपने देश की खबर देता है। सेवकों में भी वो आप ही है, उस्ताद के अंदर भी वही है और शागिर्द के अंदर भी वही है। क्या अजब खेल है। पेड़ में बीज है और बीज में पेड़ है। उस्ताद में और लड़के में सिर्फ इतना फर्क है कि उस्ताद ने मेहनत करके अपने अंदर विद्या की ताकत को जगा लिया है और लड़के के अंदर अभी सोई पड़ी है। जब पर्दा खुल गया तो उसका रूप हो गया। जब बूंद समुद्र में मिल गई, समुद्र हो गई। जब अलग है तो बूंद है। आपे नेड़े नाई दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे। कहते हैं वो आदमी के नजदीक से नजदीक है। वो चोरों, ठगों, डाकुओं, भक्तों यानी सबके अंदर है। बीच में पर्दा ही है। जिन्होंने पर्दा खोल लिया उनके लिए हाजिर नाजिर है। जिन्होंने पर्दा नहीं खोला उनसे करोड़ों जन्म दूर है। जिन्होंने कमाई नहीं की उनसे करोड़ों कोस दूर है। जिन्होंने पर्दा खोल लिया उनके पास बैठा हुआ है। जो गुरमुख अंदर गए हर वक्त उनके साथ है। रूस में क्या हाल हो चुका है। कहते हैं कि गिरजाघरों, ठाकुर द्वारों को ढा दो, काम करो, मेहनत करो, खुराक पैदा करो, खाओ पियो, भोगो और मर जाओ। क्या नतीजा हुआ? भोगी पशु बन गए। इसके विपरीत जिन्होंने पर्दा खोल लिया उनका जीवन ही बदल गया। जल्लन नौशहरा में एक अच्छा कमाई वाला महात्मा हुआ। जिक्र है कि उसकी एक लड़की थी। जब वो जवान हुई तो उसकी स्त्री ने कहा कि किसी पंडित के पास जाओ और लड़की की शादी का मुहूर्त निकलवाओ। अब जल्लन कमाई वाला महात्मा था। उसने मालिक को प्रकट किया हुआ था और मालिक के भाणे में राज्य था। मगर जब स्त्री ने मजबूर किया तो एक पंडित के घर गया। आगे उसके दरवाजे पर एक जवान लड़की देखी। पता लगा कि वो पंडित की लड़की है और जल्दी ही विधवा हो गई है। ख्याल आया कि क्या पंडित ने उसका मुहूर्त नहीं निकाला था। आगे गए तो एक हकीम का मकान नजर आया। क्या देखते हैं कि उसके घर रोना पीटना मचा हुआ है। पूछा तो पता लगा कि हकीम का बेटा गुजर गया है। पूछा, क्या हकीम ने दवा नहीं दी थी? लोगों ने कहा, रब के भाणे को कौन मोड़ सकता है। तो वहां कहा, कार वैदां दे पिट्टना, कार ब्राह्मणां दे रंड, चल जल्लन कर अपने सहा वेख न संग। कहते हैं जिन जिन गुरमुखों ने अंदर पर्दा खोल लिया, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, उन्हें मालिक मिल गया। ऐसे महात्मा के मिलने का फायदा है, क्योंकि जो खुद अंदर गया है वो हमें भी अंदर मालिक से मिला सकता है। जो अंदर नहीं गया उसे क्या पता कि वो मालिक कहां रहता है। मौलाना रूम कहते हैं, हम नशीनी सायद बाहोलिया, बेहतर अजसद साला तात बेरिया। यानी औलिया अल्लाह के पास एक घड़ी बैठना 100 वर्षों की अपनी मर्जी की बंदगी से बेहतर है। जो महात्मा कमाई करके अंदर गए वे हमें मालिक के साथ मिला सकते हैं। अगर आदमी उनकी सोहबत करे तो फायदा उठा सकता है। अब पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब की वाणी है। आप फरमाते हैं, ऐ मालिक, युगों युगों से जो संत चले आ रहे हैं वे मुझे प्यारे लगते हैं।
संत हर युग में आते हैं। कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग, हर युग में संत आए। कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, हर युग में संत आते रहे। संत दुनिया में मनुष्य का जन्म लेकर जीवों को उपदेश देते हैं। अगर ना आए तो दुनिया किधर जाए। तुलसी साहिब कहते हैं, संत बिना नहीं पावे पंथ। ये नहीं है कि संत सिर्फ हिंदुओं में आते हैं, मुसलमानों, ईसाइयों और हर कौम में आते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, युग युग संत पले प्रभ तेरे। गुरु रामदास जी कहते हैं, हरि जुगै जुगो जुग जुगै जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी। युग युग में संत आते रहेंगे। संतों का रास्ता कभी बंद नहीं होता। जब संत दुनिया में आते हैं, वे नाम का होका देते हैं और जीवों को नाम देकर मालिक से मिला देते हैं। उनका यही मकसद होता है कि जिन्हें वे नाम दें, वे मालिक के साथ मिल जाएं। वे संत कभी सोते नहीं, उनकी आत्मा सदा जागती रहती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इको सतगुर जागता और जग सुत्ता मोह प्यास। वे सच का होका देते हैं। तुम्हारे अंदर शब्द धुन है, वही असली रास्ता है। जो उस शब्द से जुड़ गया वह पार हो गया। वे कोई मजहब नहीं बनाते, न तोड़ते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, चारों वर्णों के लिए उपदेश साझा है। हर इंसान के अंदर वही शब्द धुन है। परमात्मा सबका साझा है। जो उससे प्यार करता है वो उसी का हो जाता है। जो महात्मा गुजर चुके हैं, उनकी मूर्तियों का ध्यान करने से सिर्फ जड़ रूप आता है, वो पार नहीं ले जा सकता। अगर जिंदा महात्मा का ध्यान किया जाए तो वह मदद करता है। तस्वीर का ध्यान लाभ नहीं देता। असली सहारा शब्द और सतगुरु का है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर साचा सतगुरु क्या करे जो सिखा में चूक। अगर शिष्य का भरोसा पूरा हो तो सतगुरु उसकी संभाल करता है, काम क्रोध आदि से बचाता है और मौत के समय भी उसकी रक्षा करता है। संत महात्मा कर्मों के बंधन में नहीं आते, वे जीवों को निकालने के लिए आते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए। संत और परम संत होते हैं। जो सचखंड पहुंचता है वही संत है, चाहे किसी भी मजहब में हो। वे एक ही शिक्षा देते हैं, गुरु भक्ति और नाम भक्ति। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बाणी बज्जी चौ जुगी, सच्चो सच सुनाई। यह बाणी हर एक के अंदर बज रही है। यह हमारी अपनी दौलत है। देह जड़ है, रूह चेतन है। देह साथ नहीं जाएगी, न गुरु की देह जाएगी न शिष्य की। केवल सच्ची बाणी साथ जाएगी। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। लोग पढ़ने वाली बाणी को ही सब कुछ समझ लेते हैं, पर असली बाणी वो है जो अंदर गूंज रही है। वही गुरु है और वही हमें रास्ता दिखाती है। आर्ष अष्टावक्र की यह कथा बहुत गहरी, रूहानी, सच्चाई को समझाने वाली है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान कराने वाला मार्ग है, जो संतों की वाणी के बिल्कुल अनुरूप है। कहते हैं कि जब अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में थे, तब उनके पिता वेदों का पाठ कर रहे थे। एक स्थान पर उनसे उच्चारण में भूल हो गई। गर्भ में बैठे अष्टावक्र ने उसी समय उस गलती को सुधार दिया। यह सुनकर उनके पिता को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया कि तू 8 स्थानों से टेढ़ा पैदा होगा। इस प्रकार अष्टावक्र का शरीर जन्म से ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन उनकी आत्मा का ज्ञान पूर्ण और जागृत था। यह संसार बाहर के रूप को देखता है, भीतर की सच्चाई को नहीं। अष्टावक्र बड़े हुए, पर उनका ध्यान संसार की ओर नहीं, बल्कि आत्मा की ओर था। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके पिता राजा जनक की सभा में एक विद्वान से हार कर बंदी बना लिए गए हैं। यह सुनकर अष्टावक्र सीधे राजा की सभा में पहुंच गए। जब वे सभा में पहुंचे तो वहां बैठे लोग उनके शरीर को देखकर हंसने लगे। किसी ने उनकी चाल का मजाक उड़ाया, किसी ने उनके रूप का। तब अष्टावक्र ने शांत भाव से कहा, मैं यहां विद्वानों की सभा समझकर आया था, लेकिन यहां तो चर्मकार बैठे हैं। यह सुनकर सब चौंक गए। राजा जनक ने पूछा कि ऐसा क्यों कहा? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जो लोग केवल शरीर को देखते हैं और आत्मा को नहीं पहचानते, वे
ज्ञानी नहीं हो सकते, वे तो केवल चमड़ी देखने वाले हैं। यह वचन सीधे हृदय में लगा। राजा जनक समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने अष्टावक्र को आदर दिया और शास्त्रार्थ का अवसर दिया। अष्टावक्र ने उस विद्वान को पराजित कर दिया और अपने पिता को मुक्त करवा लिया। इसके बाद राजा जनक के भीतर सच्चे ज्ञान की प्यास जाग उठी। उन्होंने अष्टावक्र से प्रार्थना की कि उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया जाए। तब अष्टावक्र ने बहुत सरल शब्दों में कहा, राजन, तू अपने आप को शरीर मत समझ। तू मन और बुद्धि भी नहीं है, तू शुद्ध आत्मा है, साक्षी है। यह सुनकर राजा जनक के भीतर एक गहरी परिवर्तन की लहर उठी। उन्होंने उस वचन को केवल सुना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार किया। उसी क्षण उन्हें अनुभव हो गया कि वे शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। उनका अज्ञान मिट गया और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। वो गुरु की वाणी हर एक के अंदर है और कभी बंद नहीं हुई है। इस वाणी के आश्रय रूह शरीर में ठहरी हुई है। नहीं तो हवा, पानी, आग, मिट्टी, आकाश सारे एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को खा जाते हैं। आज काल मरी जाइए प्राणी, हरि जाप जाप हृदय ते आई है। वे महात्मा उपदेश करते हैं कि आज या कल तुझे यहां से चले जाना है। सतनाम की कमाई कर ले, पर्दा खोल ले, ताकि जन्म मरण खत्म हो जाए। पता नहीं अगला श्वास आए कि ना आए, मालिक का नाम जप लो। साधु का क्या धर्म है? साधु ऐसा चाहिए, दुख है दुखावे नाई। पान फूल छेड़ा नहीं, बसे बगीचा माही। गुरु साहिब बताते हैं कि संसार कूड़ यानी झूठ है। इसकी मोहब्बत बार बार देह के बंधनों में लाती है। इसका प्यार छोड़कर नाम के साथ प्यार जोड़ दो। छोड़ दो प्राणी कूड़क माड़ा, कूड़ मारे काल उछाड़ा। फिर कहते हैं जो यह संसार है, कूड़ को फना यानी नाश होना है। आशा की वार में आप रोज पढ़ते हो, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ सुहिना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार। ये जो संसार है सारा नाशवान है। इससे काम ले लो, इसका यही फायदा है। श्री गुरु नानक देव साहिब कहते हैं कि यह कूड़ है, इसका ख्याल छोड़ दो। गुड़ का मालिक काल भगवान है, वो तुझसे हिसाब मांगेगा। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया छोड़कर बाहर जा बैठना है। मतलब यह है कि दुनिया में रहकर काम करो, लेकिन ख्याल नाम की तरफ रहे। यहां इस तरह रहो जैसे साहिब लोगों की आया होती है। वो बच्चों को पालती है, लेकिन जानती है कि ये मेरे नहीं है। अगर बच्चा मर जाए तो मां रोती है, आया नहीं रोती। वो समझती है कि आज यहां नौकरी है, कल कहीं और होगी। इसी तरह संसार में रहो, काम करो, लेकिन मन को बांधो मत। बगैर गुरु न कुछ बना है, न बनेगा। क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब? बिन सतगुरु किनय न पाइयो, बिन सतगुरु किनय न पाया। सतगुरु विच आप रखियो, कर प्रगट आंख सुनाया। बगैर सतगुरु के न किसी को कुछ मिला है, न मिलेगा। इस त्रिलोकी का मालिक काल भगवान है। अगर इससे प्यार करोगे तो कर्मों के जाल में फंस जाओगे। साकत कोड़े पचय मन हुए, दो मार्ग पचय पचाई है। जिन्होंने दुनिया से प्यार किया वे काल के हवाले होंगे। दुनिया को मन खाए जाता है। हम दुनिया को भोगने आए थे, मगर भोगों ने हमें भोग लिया। राह अंदर थी, ये बाहर विषय विकारों में फंस गया। न अंदर गया, न नाम की लज्जत ली। जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, जिनका दीन ईमान दुनिया है, वे चोरी ठगी में लगे रहे, अपनी उम्र विषय विकारों में गंवा दी। वे असली राह से हटकर दूसरी राह पर पड़ गए। वे 84 में जाएंगे। छोड़ दे हो निंदा तात पर आई, पड़े पड़े तजे शांत न आई। गुरु नानक साहिब कहते हैं, ए भाई, पराई निंदा छोड़ दे, यह महापाप है। जिन्होंने निंदा की वे नरकों में जाकर दुख पाएंगे। निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, निंदा पलीत किसे की नाही, मन मुख मुकद्द करण। पराई निंदा आग के समान है। जितनी देर आदमी निंदा करता है उतनी देर रूह अंदर नहीं जा सकती। इसलिए संत कहते हैं, चुप रहो, अपना काम करो, नाम जपो, संतों की संगति करो। वे कहते हैं, नाम की कमाई करो। जब तुम नाम की कमाई करोगे, वे तुम्हारी आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर मालिक से मिला देंगे। छोड़ दो काम, क्रोध, अहंकार।
काम और नाम की दुश्मनी है। क्रोध मन को जला देता है, अहंकार सब कुछ खत्म कर देता है। जब तक ये सब नहीं छोड़ते कमाई नहीं बनती। दिल को साफ करके सदगुरु की शरण लो। जब शिष्य सच्चे दिल से आता है, सदगुरु उसे नाम देता है और उसका जन्म मरण खत्म कर देता है। अगर सदगुरु न मिला तो आदमी मन के पीछे भागते भागते मर जाता है। आगे आग का समुंदर है, जहां उसे अपने कर्मों का फल अकेले भोगना पड़ता है। वहां कोई साथ नहीं जाता। धन दौलत परिवार शरीर कुछ भी साथ नहीं जाता। मन इसका दुश्मन है। जब तक मन का साथ नहीं छोड़ेगा, सदगुरु की शरण नहीं आएगा। मनमुख लोग उसी आग में जलते हैं और जन्म मरण में पड़े रहते हैं। संत झूठ नहीं कहते, वे अनुभव से कहते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मुक्ति गुरु के जरिए मिलती है। जिसने पाई है वही जानता है। हुक्म आई है, असली सतगुरु वही है जो अंदर का सत्य दिखा दे। जीव का फर्ज है कि नाम की कमाई करे। नाम की कमाई से सारे दुख दूर हो जाते हैं। गुरु क्या कहता है? अंदर पर्दा खोल, ऊपर चढ़। यह सारा ब्रह्मांड काल के जाल में है। अगर रिहाई है तो सतगुरु के जरिए है। गुर बिना ऊर्जा मरे हैं बेकारा। जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला, वे व्यर्थ चले गए। धर्मराज के पास हिसाब देना पड़ेगा। बोलो हो साच पचानो अंदर, दूर ना ही देखो करी नंदर। सच तुम्हारे अंदर है। आंखों के ऊपर चढ़ो, वहां शब्द धुन बज रही है। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता अविनाशी। मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है, वह कहीं बाहर से नहीं आएगा। अगर जीव अपने आप को शब्द के हवाले कर दे तो जन्म मरण खत्म हो जाता है। न धर्मराज पास आता है न यमदूत। सोते जागते नाम की कमाई करो, ध्यान को नाम के साथ जोड़ो, फिर कोई रोक नहीं सकता। ओहो निर्मल है, ना ही अंधियारा। वो अंदर ही तख्त पर बैठा है। अगर आदमी यह मान ले कि मालिक अंदर देख रहा है, तो वह कोई पाप नहीं करेगा। जिन्हें नाम नहीं मिला वे मनमुख हैं, वे जन्म मरण में पड़ेंगे। लेकिन जो सदगुरु के सेवक हैं, वे शब्द की कमाई करके मालिक की गोद में बैठेंगे। कितना साफ रास्ता है। न कोई जाति न कोई मजहब। जो नाम की कमाई करेगा वही पार होगा। ज्यों ज्यों कमाई करेगा त्यों त्यों सदगुरु ऊपर ले जाएगा। जो मालिक से मिल गए उन्होंने जीवन का असली फायदा उठा लिया। सत्संगत का लाभ क्या है? परमात्मा की गोद में बैठना, कतरे का समुद्र हो जाना। यही सतगुरु से मिलने का फल है। जो वहां पहुंच जाता है वो अपने कुलों को भी तार लेता है। उसकी संगत में आने वाले भी लाभ पाते हैं। एक महात्मा करोड़ों आत्माओं को पार ले जा सकता है। जो उसकी संगत में आ जाता है वह भी पार हो सकता है। नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हार लिव लाई है। यह संतों की बढ़ाई है। वे ऊंची अवस्था में पहुंचकर भी माया में नहीं गिरते। कहते हैं जिन्होंने मालिक के साथ लिव लगा ली। हम उनके दास हैं, उन पर कुर्बान हैं।